दोस्तों, धनतेरस की पूजा 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को होगी। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? क्या धनतेरस एक हिंदू पर्व है या धनतेरस एक बौद्ध पर्व है? बौद्ध धर्म के मानने वालों का कहना है कि यह धनतेरस एक बौद्ध पर्व है, जिसका नाम बदलकर बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए धनतेरस को हिंदू पर्व बनाया गया है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं यह धनतेरस बौद्ध पर्व क्यों है। अगर आप इन सभी जानकारियों को पाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। धनतेरस एक बौद्ध पर्व है। किस प्रकार कुछ पाखंडियों ने बौद्ध विरासत या जो बौद्ध पर्व होते थे, किस तरह से एक कथा कहानी या एक नया झूठा इतिहास जोड़कर कुछ झूठी किताबों की रचना करके इतिहास को बदलने के लिए और बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए या उनको अपने हिसाब से परिवर्तित करने के लिए बौद्ध पर्वों को हिंदू पर्व बनाया जा रहा है। जो कुछ पाखंडी लोग थे वह बौद्ध धर्म के साथ नए नए खेल खेलते रहते थे, जैसे कि जो दीपदान उत्सव होता है उसे दिवाली बना दिया। उन्होंने अनेक बौद्ध पर्वों को बिल्कुल परिवर्तित कर डाला। आज की इस वीडियो में आप धनतेरस के बारे में समझ पाएंगे। हमारी आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। पाली भाषा को खो देने पर बात का बतंगड़ बनकर समाज को वो कैसे दूषित करता है, आप इस बात को धनतेरस से समझ सकते हैं। आप इस गुप्त कला शिलापट को देखिए जो कुम्हार पुरातात्विक स्थल पटना में लगा है। उस शिलापट में साफ साफ लिखा है, कुम्हार स्थल पर श्री आरोग्य विहार भिक्षु संघ नाम से एक अस्पताल संचालित था, जिसके प्रमुख वैद्य धन्वंतरी थे। यह एक गुप्त काल का वाक्य है। गुप्त काल में गुप्त राजाओं के द्वारा बनवाया गया कुम्हार में वैद्य धन्वंतरी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को हुआ था, जिस वजह से उनकी जयंती कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह त्रयोदशी एक संस्कृत का शब्द है, जिसे पाली भाषा में तेरस और जिसे हिंदी में तेरह कहा जाता है। संस्कृत में तो कहा जाता है त्रयोदशी, पाली में कहा जाता है तेरस और हिंदी में कहा जाता है तेरह। यानी कि पाली भाषा की सभ्यता वैद्य धन्वंतरी की जयंती उत्सव कार्तिक पक्ष तेरस को मनाने की परंपरा थी, जिस उत्सव को धनतेरस कहा जाता था। परंतु आज ये धनतेरस की परंपरा कार्तिक त्रयोदशी के दिन समाज को दूषित करते हुए बेहद कर्मकांड का पहाड़ बना दिया गया है। भाषा की भूल से बात का बतंगड़ कैसे बनता है, आप इस धनतेरस के नाम पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप ये समझिए कि इस समय धनतेरस क्यों मनाया जाता है। अब पाखंडियों ने इसे कौन सा नया रूप दिया है। अब उनके अनुसार भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, इस कारण धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। अब आप देखिए किस प्रकार बौद्ध भिक्षु धन्वंतरी को यहाँ विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया, वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया था, उसी प्रकार आरोग्य विहार के प्रमुख धन्वंतरी को यहाँ पर विष्णु का अवतार उन पाखंडियों ने घोषित कर दिया है। इसी वजह से धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को अमृत का कलश लेकर प्रकट होने पर इस दिन बर्तन खरीदते हैं और अपने अपने घर में सभी पूजा करते हैं। बर्तनों में तांबे का बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, जो धन वृद्धि के लिए काफी शुभ माना जाता है। पाखंडवाद की लिपापोती करके किस प्रकार इस बौद्ध विरासत को हड़पने की साजिश ये लोग लगातार करते आए हैं। वैद्य धन्वंतरी जो कि गुप्त काल में थे, जो श्री आयोग्य बिहार भिक्षु संघ के संचालक थे, इस बात का लिखित परिणाम हमें साक्ष्यों के रूप में मिलता है। लेकिन इनके वाले जो विष्णु के अवतार वाले धन्वंतरी हैं, इनका आज तक इस धरती पर कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। केवल कथा कहानियों में और झूठी किताबों में इनका अस्तित्व ही मिलता है। और ये लोग एक वाक्य और कहते हैं, जिसे मैं आगे बता रहा हूँ। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लेकर वहाँ पर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले थे वह कार्तिक मास के
कृष्ण पक्ष की वह त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तनों को खरीदा जाता है। भोले भाले मूल निवासियों को बेवकूफ बनाना इन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। समुद्र मंथन एक बहुत बड़ा झूठ है। वास्तव में समुद्र मंथन हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। कुछ पाखंडियों ने बौद्ध विरासत रोकने के लिए, उसे हड़पने के लिए सम्राटों ने समुद्र विरासत को हड़पने के लिए समुद्र मंथन का नाम कैसे दिया गया, और जब समुद्र विरासत को लूटा गया, उसे हड़पा गया, उससे जो चीजें प्राप्त हुई उसे समुद्र मंथन कैसे इन पाखंडियों ने घोषित कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि धनतेरस एक बौद्धों का पर्व है। इस पर्व के साथ किस तरह से छेड़छाड़ किया गया है और छेड़छाड़ करके किस प्रकार इस पर्व को दूषित करके इस पर्व को नई परंपरा में शामिल कर लिया गया है, और उस बौद्ध परंपरा को, उस महान बौद्ध भिक्षु को किस प्रकार भुला दिया गया। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सभी बौद्ध प्रेमियों को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बौद्धायन में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।